हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम करेंगे हमारी क्लास 11th का फर्स्ट ही टॉपिक है ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी क्या होगा 6th 7th 8th में आता है, उसमें सारे के सारे पार्ट को, या फिर अलग अलग से कहीं 9th में एडवर्ब का हुआ होगा, 10th कहीं प्रीपोजिशन का, उसमें इंटरजेक्शन कंजक्शन सब आता है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का 11th में ही फर्स्ट ही टॉपिक है। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, वो शब्द जो बटे होते हैं अलग अलग हिस्सों में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उनके काम के अनुसार। दे डू इन ए सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस में जो भी फंक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स जो है वो डिवाइड होते हैं। ईच अमंग ऑफ देम, उन सभी पार्ट्स में से जो है हर एक इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में वो जो भी वर्ड अपना अपने अकॉर्डिंग कोई फंक्शन करते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया गया है। उसके बाद आता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर, 8 होते हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, चाहे वो कोई भी, चाहे ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, कोई टीचर है, बेंच है, रूम है, क्लास है, सारे के सारे किसी को नाम दिया गया है और वही नाम जो है वो नाउन होता है संज्ञा। फर्स्ट है नाउन, संज्ञा। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वर्ड उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। फोर्थ पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। कोई भी एक्शन, जो भी काम होता है, चाहे वो किसी स्टेट में होता है या उसके लिए कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, फंक्शन हो, उसको हम बोलते हैं वर्ब, क्रिया। उसके बाद है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो वर्ब एडजेक्टिव के अंदर कुछ वर्ड को ऐड करके उसकी विशेषता को बढ़ाता है उसको बोलते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। उसके बाद है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन होता है संबंध बोधक अव्यय, कि किसी चीज़ के नाउन और प्रोनाउन के बीच में के आगे लग के उसके संबंध को बताता है। जैसे दिस इज ब्लैक बोर्ड, देयर इज वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड, तो ऑन जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन होता है संबंध बोधक, जो संबंध को, रिलेशन को दर्शाता है। उसके बाद 7th पार्ट कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं किसी दो पार्ट को, सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ना, तो वो होते हैं कंजक्शन। जैसे एंड राम इज़ गुड बॉय एंड हिज ब्रदर इज ऑल्सो गुड, तो यहाँ पे एंड जो है वो एक कंजक्शन है। लास्ट 8th पार्ट होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है जिससे अचानक से कोई भी आई जो फीलिंग्स होती है, चाहे वो दुख का है, चाहे वो खुशी का है, चाहे वो दर्द का है, चाहे वो हैरानी का है, वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक, जिससे हैरानी होती है, तो ये होते हैं इंटरजेक्शन। तो अब हम इसको 1 by 1 जो है डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले करते हैं आज हम नाउन का, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो किसी भी व्यक्ति का, स्थान का और किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। नाउन इसमें यहाँ पे मार्कर है, पेन है, बुक है, ब्लैक बोर्ड है, रूफ है, वॉल है, सब के सब जो है नाम दिया गया है, तो ये सारी की सारी नाउन होती हैं। जैसे राम, गर्ल, वाटर, पेन, काइंडनेस, इंडिया, गंगा, द न्यूज़पेपर, तो ये सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उसके बाद आता है कि जो नाउन है, अब यहाँ पे राम है, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे पेन, यहाँ पे काइंडनेस, सब जो है अलग अलग टाइप के हैं। तो इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है नाउन में कि ये कौन सी नाउन है। तो वहाँ पे जो नाम तो होता है किसी भी चीज़ का, अब कोई काउंटेबल होती है, कोई अनकाउंटेबल होती है, कोई कलेक्टिव होती है, कोई कॉमन होती है, कोई प्रॉपर होती है, तो उसको जो है हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नाउन कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। 5 टाइप्स में आता है, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी चीज़ का विशेष, चाहे वो जगह है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो चीज़ है, उसका कोई पर्टिकुलर जो नाम होता है, विशेष जो नाम दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम ये किसी लड़के का नाम है, दिल्ली ये सिटी है, गंगा ये एक नदी है। मतलब जब हम ये कहेंगे गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि हाँ गंगा क्या, गंगा कहते ही नदी का नाम आएगा। उसके बाद है होली, संडे, मई, मंडे। उसके बाद है द टाइम्स ऑफ इंडिया, मोहन, सोहन, रोहतक, मुंबई। ये सारे के सारे या तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ राम एक प्रॉपर नाम है किसी व्यक्ति का, तो राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन। उसके बाद इज वर्ब है, जो है आर्टिकल है, गुड एक विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है, तो बॉय यहाँ पे बॉय भी नाउन है, पर नाउन प्रॉपर ना होकर ये यहाँ पे सभी लड़कों के लिए यूज होता है। जो कॉमन शेयर किया जाता है कोई भी नाम किसी क्लास, पर्सन और थिंग को, जब क्लास में नाम दे दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो यहाँ पे बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम प्रॉपर नाउन के बाद करेंगे। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे गंगा जो है वो हमारा है प्रॉपर नाउन। तो इसके बाद प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी क्लास का, किसी भी समूह का जो है एक विशेष किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस पर, किसी जगह का और किसी चीज़ का जो कॉमन नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, सभी लड़कों के लिए बॉय यूज़ करेंगे, सभी लड़कियों के लिए गर्ल्स यूज़ करेंगे, सभी शहरों के लिए सिटी यूज़ करेंगे, सभी नदियों के लिए रिवर यूज़ करेंगे। तो किसी पूरी क्लास के साथ जो पूरी क्लास का जो कॉमन नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। किसी भी देश के लिए कंट्री यूज़ करेंगे, किसी भी टीचर के लिए जो है, किसी भी अध्यापक, चाहे वो राम सिंह, कोई सुनीता, अनीता, को जो भी होगा हम टीचर ही यूज़ करेंगे, तो टीचर एक कॉमन नाउन है। उसके बाद डॉग, बुक, अब द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, ये तो है किसी बुक के प्रॉपर नाम। पर गंगा इज़ ए बुक, गंगा एक पुस्तक है, सॉरी गंगा इज़ ए रिवर, रिवर एक कॉमन नाउन है। द गीता इज़ ए हॉली बुक, जो हमारी गीता है वो एक पवित्र पुस्तक है, तो वहाँ पे जो है बुक क्या है हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द गीता इज़ अ हॉली बुक। यहाँ पे हमारा गीता तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी बुक का, किसी चीज़ का जो है विशेष नाम है प्रॉपर नाउन, और जो है हमारा बुक ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ये एग्जाम्पल पहले भी हो गया था हमारा। यहाँ पे गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी रिवर का प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जो रिवर है ये कोई कॉमन नाउन है, सभी नदियों के लिए यूज़ किया गया कॉमन
नाउन। तो प्रॉपर तो था किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई नाम। कॉमन है किसी क्लास, किसी भी प्लेस, पर्सन और थिंग की क्लास में जो कॉमन नाम दिया जाता है वो होता है कॉमन नाउन। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब समूह। जो समूह को दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड एज वन। कि पर जो कलेक्टिव नाउन है वो नाम है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का जिसको माना जाता है एक। यानी कि अब क्राउड है, क्राउड, भीड़। क्राउड क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं क्राउड। तो यहाँ पे क्राउड जो है क्या दिया गया है, एज वन माना गया है उसको। और वो क्या होता है, बहुत सारे जो है चीज़ या बहुत सारे पर्सन है, तो क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारी क्राउड हो गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिससे हमें समूह का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लास, क्लास क्या होता है, स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। मॉब क्या होते हैं, भीड़, जो बहुत ही उग्र रूप से, बहुत ही गुस्साए जो लोग होते हैं उसका समूह होता है। बैंड होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस जो है संगीतकार, जो वो इकट्ठे हों तो उसके समूह को बोलते हैं हम बैंड। तो बैंड भी क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, फ्लॉक होता है समूह, जैसे कि फ्लॉक ऑफ शिप्स, भेड़ों का समूह। उसके बाद है गैंग, जो है कलेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, या जो है हम बोल सकते हैं किसी भी क्रिमिनल्स का जो समूह होता है उसको गैंग बोलेंगे। उसके बाद है क्राउड, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। टीम, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टीम। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसमें पेरेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो उसके समूह को, पूरे समूह को हम फैमिली बोलते हैं। बंच, ग्रेप्स का जो ग्रुप होता है समूह उसको बंच बोलते हैं, या बुरे लोगों का समूह भी होता है बंच। और ज्यूरी, जिसमें जजों का समूह होता है, बहुत सारे जज जो होते हैं उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं हमारे वो क्या हैं, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सभी से कलेक्शन का बोध होता है। उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर हमारी क्लास में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्लास में है स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो ये क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ अ बिग क्राउड इन द बाजार। मैंने बाजार में बहुत सारी भीड़ देखी, बहुत बड़ी भीड़ देखी। आई सॉ अ बिग क्राउड इन बाजार। तो यहाँ पे क्राउड क्या होगी, बहुत सारे लोगों का समूह है, तो क्राउड हमारा हुआ कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है इसमें समूह का बोध होता है। कॉमन नाउन में किसी पूरी जाति का बोध होता है, जिससे पूरी जाति को डिस्क्राइब किया जाता है, पूरी क्लास को। आप डॉग कहते हैं, पूरे के पूरे सारे डॉग जो होता है उसमें उसका समूह का उससे बोध होगा। उसके बाद पर्सन, प्रॉपर जो होता है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट जो है हमारा, इसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और फोर्थ पार्ट में आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट, और फिफ्थ है हमारा मटेरियल। तो 2 पार्ट्स बचते हैं, उसको करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ। फोर्थ पार्ट है हमारा मटेरियल नाउन, जो नाउन में 5 टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो फोर्थ पार्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है, जैसे कि पता चलता है मैटर, मतलब कोई भी धातु होती है, कोई चीज़। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस that is eaten, drunk, measured, weighted, but not counted।
जो मैटेरियल नाउन होती है वो नाम होता है किसी भी चीज़ का जो या तो खाई जाती है या पी जाती है या तोली जाती है या मापी जाती है या तोली जाती है। माप तोल की खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो मैटेरियल नाउन होती हैं बट नॉट काउंटेड। लेकिन जो मैटेरियल नाउन होती है वो काउंटेबल नहीं होती। मैटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए मैटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो ये मैटेरियल नाउन में क्या क्या होती है सारी की सारी, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, आयरन है, गोल्ड है, वुड वुल है, वुल है, वुल है, वुड है, शुगर है आदि। ये सारी की सारी क्या होती है हमारी, या तो ये खाने पीने की चीज़ें या फिर मापने तोलने की चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी क्या हुई हमारी मैटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, सोना जो है एक कीमती धातु है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है हमारा, क्योंकि इससे कोई चीज़ बनती है, इसको माप तोल सकते हैं, खा भी नहीं सकते, पर वो सारी चीज़ें या तो खाने पीने की होनी चाहिए या मापने तोलने की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ये क्या है, एक मैटेरियल नाउन है हमारी। उसके बाद जो मेटल होता है ये कोई प्रॉपर, हर मेटल के लिए हम प्रॉपर कॉमन नाउन दे देते हैं, तो ये क्या हमारा कॉमन नाउन हो गया। गोल्ड है मैटेरियल नाउन और मेटल है हमारा कॉमन नाउन। उसके बाद है शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है, मीठा। तो यहाँ पे शुगर क्या है हमारी खाने पीने की चीज़ें, मापते तोलने की चीज़ है। तो शुगर क्या है हमारा मैटेरियल नाउन और स्वीट क्या है यहाँ पे मीठा जो है एडजेक्टिव होता है, जो विशेषता बताता है। शुगर की विशेषता नाउन है शुगर, शुगर की जो विशेषता बताता है, शुगर को जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है आइस मेल्ट्स इन जून, जो बर्फ़ है आइस वो पिघलती है जून में। तो जून में पिघलती है, यहाँ पे जो आइस है ये तो है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और जो जून है ये प्रॉपर किसी चीज़ का नाम है, महीने का नाम है, प्रॉपर नेम ऑफ ए मंथ। तो ये जून है हमारा प्रॉपर नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या है, वो सब्सटेंस जो खाया पिया मापा तोला जाता है वो सारे के सारे मैटेरियल नाउन्स में होते हैं। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पे वुड है, वुड तैरती है पानी पर, तो वुड क्या हो गया हमारा मैटेरियल नाउन, वाटर क्या हो गया हमारा मैटेरियल नाउन। तो फोर्थ पार्ट मैटेरियल नाउन आ गया होगा समझ में। फिफ्थ पार्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो वो होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल्स होती हैं, इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता। मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट दोनों नाउन्स जो है अनकाउंटेबल होती है, इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टस्ट बट ओनली थॉट ऑफ। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो नाम है किस प्रकार की चीज़ों का जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, केवल उसके बारे में सोचते हैं, तो वो सिर्फ चीज़ होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी। काइंडनेस, दयालुता, बहादुरी। एयर, हवा। लव, ट्रुथ। चाइल्डहुड, विजडम। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जांपल सिंपैथी इज़ फार ग्रेटर देन गोल्ड। जो सहानुभूति होती है, सिंपैथी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है सोने से, कि सोना देकर आदमी को
दे, उसको मारने पिटाए दे, गाली दे, तो उससे तो अच्छा ही है सोना ना दे, उसको सहानुभूति दिखाए। मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको सिंपैथी अगर दिखाए तो वो उससे भी खुश हो जाएगा। लेकिन उसको सिंपैथी ना दिखाएं, गोल्ड दे दे, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात कही गई यहाँ पे, सिंपैथी इज़ फार ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति जो है वो गोल्ड से ग्रेट है। तो यहाँ पे सिंपैथी को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है, हमसे प्यार से बात कर रहा है, तो वो सिंपैथी है जो हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं। तो सिंपैथी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और गोल्ड है हमारा जो मापा तोला जाता है, जिससे कोई चीज़ बनती है दूसरी, तो वो होता है हमारा मैटीरियल नाउन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, कहावत है ये, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ जो है, स्वास्थ्य है, वो सिर्फ देखकर आदमी को ऐसे कि हाँ ये सही बोलता है, सही काम करता है, सही चलता है, तो उसको देखकर ही हम फील करते हैं कि ये सिर्फ जो है कैसा है। तो इसलिए हेल्थ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद पॉवर्टी इज़ अ ब्लेसिंग। पॉवर्टी यहाँ पे गरीबी, पॉवर्टी यहाँ पे क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज का टॉपिक हमारा जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन था वो हुआ पूरा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।